जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। घर में मम्मी पापा भाई बहन सब मस्त होंगे। आप लोग की फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, साथ में आप रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे जी? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी चैप्टर पढ़ते हैं। थ्योरी में अपन सारी चीज़ों को देखेंगे जो एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे, उनको पहले से हम थ्योरी में देखेंगे, फिर जाके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। लगभग हम लोग 15 से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, अभी जो मंडी का पेपर हुआ ना जी, अभी मंडी का पेपर हुआ, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें से 7 क्वेश्चन आपके हूबहू लाइन टू लाइन आए हैं। मैं आपका एक पोस्ट किया हूँ, वहाँ पे आपको हूबहू लाइन टू लाइन यहाँ पे मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको हूबहू लाइन टू लाइन मिले हैं। और लगभग हम लोग उस समय 13 चैप्टर पढ़े थे। ये तो आज आपका 20वां चैप्टर है, ठीक है, 20वां चैप्टर है। तो बताना ये चाहता था मैं कि जो मेरे स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं ना, वो एक भरोसा करके पढ़ रहे हैं कि सर हमको सही जानकारी दे रहे हैं, और एक मेरा अनुभव है और अपने अनुभव से मैं आप लोगों को एकदम सही जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप एक भरोसा करके पढ़िए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे आपको उल जुलूल चीज़ें एमसीक्यू करा रहा हूँ ना, कई जगह देखो मैं एमसीक्यू कराते हैं वो कुछ भी उठा के दे देते हैं। ऐसा नहीं, मैं अगर 15 से 20 आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना उनकी बनी रहती है। क्योंकि अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 7 क्वेश्चन अभी मंडी में रिसेंटली आए हुए थे। एक बात आपका, दूसरी बात ये है कि हम लोग जो आपका अभी तो छत्तीसगढ़ टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 20 चैप्टर में छत्तीसगढ़ का भूगोल कंप्लीट हो गया है। हमारे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे सीजी व्यापम हो, आपका सीजी पीएससी हो, ठीक है, यहाँ से छत्तीसगढ़ भूगोल से लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ ना, इतने तो पूछते ही पूछते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपके इतने क्वेश्चन आपके पूछते हैं। ओके, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने से थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे वाईटी स्टूडियो में, मतलब कि यूट्यूब में जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो हमारा वीडियो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा वीडियो डलता है वो सबसे पहले आपको मिले। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। इसके लिए थोड़ा सा मेरे जो बाकी सब्सक्राइबर हों वो 2-4 लोगों को शेयर कर दें, ताकि उनको भी भला हो जाए। हमारे चैनल में आपके लिए सीजी पुलिस में फ्री क्लासेस चलाती है। सीजी पुलिस के साथ साथ आपका हॉस्टल वार्डन है या टीचर भर्ती, वहाँ भी आपका जो छत्तीसगढ़ हम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक रामबाण की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे फ्री क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, आपका पीडीएफ भी आपको फ्री में उपलब्ध कराते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप वहाँ पर ले सकते हैं। और जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, ये मेरा नंबर है 7566199260। यहाँ पे जाके आप क्या करें, सेंड पीडीएफ करके मैसेज कीजिए। मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ, आपको सारे जो वीडियो हैं उनको पीडीएफ आपको वहाँ पे आपको प्रोवाइड फ्री में करा दूँगा। ओके, तो अपन अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कोरा पेज लेते हैं। ये यहाँ पे अब थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या देखेंगे अपन? आज देखेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के बारे में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ जब गठित हुआ, कैसे गठित हुआ, कैसे कैसे वहाँ पे आपके अधिवेशन हुए, कौन से लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब घर में बैठे हैं तो बाकायदा हेडफोन लगा के अपन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे, सारी की सारी चीज़ें ना आपको यहीं की यहीं याद होंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को एकाग्र करके, है ना,
क्या है कि रटन विद्या वाला काम नहीं कराते हम, ऐसा चीज़ बताते हैं कि आपको एक ही बार में चीज़ें याद हो। ठीक, तो ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें और देखें। ठीक, तो यहाँ पे देखें 2 डेट देखते हैं। कौन सा 2 डेट? एक है 1861, 1862। ठीक, 1861, 1862। उसके बाद 3 डेट देखेंगे, 1905, 1918, 1924। 3 डेट हो गया, 3 डेट यहाँ पे। अब 2 यहाँ पे देखेंगे, 1956 एक, 1956। ठीक, 2 यहाँ पे। फिर 1967 और इसको उल्टा कर दो तो 1976, 2 यहाँ पे हो गया। एक डेट देखेंगे, दूसरा पेज लेते हैं इसको। फिर उसके बाद आपका देखेंगे, क्या देखेंगे, 1983 और 2000, 1983 और आपका 2000। ओके, जो मेरे से पढ़ रहे हैं ना, वो बाकायदा एक नोट्स बनाइए, जो मैं नोट डाउन करा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं आपको ये चीज़ें PDF में नहीं दूंगा, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करोगे तब तो बनेगा जी। हर चीज़ें फ्री में नहीं अच्छा लगता, कुछ चीज़ें अपने से भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं नहीं दूंगा, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक, तो 2 डेट याद रखेंगे, 1861, 1862। बोलते जाइए, साथ में बोलते जाइए, 1861, 1862, 1905, 1918, 1924। एक साथ, 1905, 1918, 1924। ठीक, 1956, 1956, 1967 उल्टा कर देंगे तो 1976। उधर देखे थे 1900, इधर यहाँ पे 1900 आपका 83 और 2000, 1983 और 2000। ठीक, अब देखते हैं 1961 और 62। यहाँ पे 1961 बोलो, सॉरी 1861, 1862 बोलो साथ में, 1861, 1862, 1861, 1862, 1861, 1862। 1861 में आपका क्या हुआ जी, मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसका हुआ? मध्य प्रांत का गठन। किसका गठन? मध्य प्रांत का गठन हुआ। कब? 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। 1862 में क्या हुआ आपका? 1862 में संभाग बना। क्या बना आपका? संभाग बना। 1861 में मध्य प्रांत का गठन, 1862 में संभाग। ओके, अब 3 एक साथ ना, 1905, 1918, 1924। बोलिए 1905, 1918, 1924। एक बार रिपीट, 1905, 1918, 1924। अब 1905 में देखो, 1905 में आपका मानचित्र बना। क्या बना? छत्तीसगढ़ का मानचित्र 1905 में। 1918 में संकल्पना, संकल्पना या स्वप्न दृश्य बोल सकते हैं, इसको पढ़ेंगे आगे, बस इतना याद रखो, संकल्पना या स्वप्न दृश्य। और 1924 में मांग। 1924 में आपका क्या हुआ? मांग हुआ। 1924 में आपका क्या हुआ जी? मांग हुआ। ठीक, तो एक बार रिपीट करेंगे, 1861, 1862। 1861 में मध्य प्रांत का गठन, 62 में संभाग। 3 यहाँ पे, 1905, 1918, 1924। 1905 में मानचित्र बना, 1918 में संकल्पना या स्वप्न दृश्य, 1924 में आपका मांग किए। 1924 में मांग। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 1956 और 1956 एक साथ, 1956, 1956। 1956 में MP का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? MP का, 1956 में। और 1956 में छत्तीसगढ़, ये क्या है? छत्तीसगढ़ महासभा। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ महासभा एक क्या बना? संघ बना। छत्तीसगढ़ महासभा 1956। क्या है जी आपका? 1956। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। 1967, 1976 उल्टा कर दिए 67 को 76। 1967 में क्या हुआ? 1967 में आपका क्या हुआ जी? आपका भातृत्व संघ छत्तीसगढ़, यहाँ पे लिखते हैं आपका छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। ठीक,
ये क्या है सर, मैं थोड़ा सा डील करूँगा, इसको बताऊँगा, पहले डेट याद करवा रहा हूँ। ठीक, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, इसी को क्या बोलते हैं, आपका ब्रदरहुड एसोसिएशन छत्तीसगढ़ में। ठीक, 1976 में क्या है जी, आपका छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा क्या है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। एक बार रिपीट करेंगे इसको। 56 में दो चीज़ें, 56 में एमपी का गठन हुआ और महासभा का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। ठीक, 67 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ या ब्रदरहुड एसोसिएशन। 76 में मुक्ति मोर्चा, क्या है जी, 76 में मुक्ति मोर्चा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं 1983, क्या है आपका 1983 में छत्तीसगढ़, क्या है आपका छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़ आपका संग्राम संघ का गठन हुआ। किसका, छत्तीसगढ़ संग्राम, 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम का गठन हुआ और 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। 2000 में आपका छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। कब हुआ, 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। इसी में छत्तीसगढ़ के गठन कौन से विधेयक से हुआ है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे लिखेंगे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 याद रखेंगे, 2000 पूछा गया है ना क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक, तो 1983 और 2000, 1983 और 2000, 1983 और आपका 2000, 1983 और आपका 2000। ओके जी, 1983 और 2000। ठीक, तो ये डेट आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, क्या हो गए हैं, ये डेट याद हो गए होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको अब डील करते हैं, इसको थोड़ा सा 5 मिनट और डील देखेंगे, फिर अपन क्या देखेंगे आपका इसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, क्या देखेंगे, MCQ क्वेश्चन देखेंगे। 2 मिनट्स ना। अब देखते हैं यहाँ पे जो कहाँ गया जी, मिट गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको डील करते हैं। 1861 और 1862। 1861 में बताया क्या, मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, मध्य प्रांत का गठन 1861 में हुआ। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ जी, 2 नवंबर 1861, डेट पूछा गया है ना, 2 नवंबर 1861 को गठन हुआ। कब हुआ, 2 नवंबर 1861 को गठन हुआ। इसमें शामिल कौन कौन थे, इसमें शामिल थे आपका MP शामिल था, प्लस छत्तीसगढ़ शामिल था, प्लस आपका महाराष्ट्र शामिल था। कौन कौन से, MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल थे। इसकी राजधानी थी, जो मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, मध्य प्रांत की राजधानी थी आपका नागपुर। क्या था जी, मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर था, मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर था। ठीक, अब जिला गठन हुआ, छत्तीसगढ़ एक जिला बना, तो छत्तीसगढ़ जिला बना, उसके अंदर 3 थे। छत्तीसगढ़ क्या बना, जिला बना। कब, इसी समय। तो आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ जब जिला बना था, शायद 1854 में जिला बना है ना, इसी से मैंने 1854 में। तो जो छत्तीसगढ़ जिला बना उसमें 3 जिले थे, 3 जिले इसमें याद रखेंगे आपका रायपुर प्लस हमारा बिलासपुर सिटी, एक है आपका संबलपुर। कौन सा है आपका, संबलपुर। तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ओके जी, ये हो गया 1861। नोट डाउन कर लीजिए। इसमें शामिल राज्य कौन कौन थे, इसकी राजधानी कौन है। छत्तीसगढ़ जिला में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर शामिल थे। और 2 नवंबर 1861 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग 1862 देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये आपका 1862 को क्या बना, हमारा संभाग बना। क्या बना, आपका संभाग। 1862 को संभाग बना। छत्तीसगढ़ में क्या बना, स्वतंत्र रूप से आपका संभाग बना। इसकी मुख्यालय कहाँ था, छत्तीसगढ़ संभाग बना।
कौन सा, जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टोटल संभाग कितने हैं, 5। उसी तरह से छत्तीसगढ़, मान लो ये एमपी है, एमपी में छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ एक संभाग बना जिसका मुख्यालय बना था कौन, रायपुर। रायपुर इसका मुख्यालय बना था, रायपुर इसका क्या बना था जी, आपका मुख्यालय बना था। ओके, रायपुर क्या बना था, मुख्यालय। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखे थे 1905 एक डेट, 1918 और 1924, सबको थोड़ा डील कर रहे हैं ना, 1905, 1918, 1924। अब 1905 में क्या देखे थे, 1905 में हम लोग देखे थे मानचित्र। क्या देखे थे, मानचित्र। अब ये मानचित्र है क्या सर, ये बताइए। तो मानचित्र क्या है, छत्तीसगढ़ का, किसका, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र बना। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र कब बना, क्वेश्चन पूछता है ना, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र कब बना, 1905 में बना। अब 1918 को क्या हुआ, 1918 को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पना या आपका क्या है, स्वप्न दृष्ट, संकल्पना या स्वप्न दृष्ट कहा जाता है। ठीक, किनको कहा जाता है, सुंदरलाल शर्मा को। मतलब कि स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ क्या रेखा चित्र बनाया गया, क्या बनाया गया, 1918 को रेखा चित्र बनाया गया स्पष्ट रूप से। तो संकल्पनाकार या संकल्पना या स्वप्न दृश्य किसको बोलते हैं, सुंदरलाल को बोलते हैं, सुंदरलाल शर्मा को। किनको बोलते हैं, सुंदरलाल शर्मा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इसको याद कर रखने के लिए हम थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु है उसकी कल्पना करते हैं, या कोई चीज़ है उनको कल्पना करते हैं, उनकी सुंदरता के बारे में कल्पना करते हैं। ठीक, तो सुंदरता के बारे में कल्पना करते हैं, इससे रिलेटेड करके रख सकते हो, कोई चीज़ के बारे में कल्पना करते वो सुंदर है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर याद करेंगे तो नॉर्मली संकल्पना और स्वप्न दृष्ट। अब 1924 में क्या हुआ, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था मैं, मांग। तो मांग क्या है, अपन पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कब किए गए, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कब किया गया, 1924 में। कब किए गए, 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया। किसने किया था, तो याद रखेंगे, रायपुर जिला परिषद द्वारा, रायपुर जिला परिषद के द्वारा। इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट डाउन करिए ना, हर चीज़ों को मैं आपको PDF में नहीं दूंगा। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करोगे तो भी लगेगा ना जी, मेरा भी मेहनत थोड़ा सा लगे कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ओके, तब अब पढ़ते हैं 1956 एक डेट, 1956 दूसरा डेट। 1956 में पहले में आपका किसका गठन हुआ, 1956 में आपका MP का गठन हुआ, MP का गठन हुआ 1956 में। आपका 1 नवंबर 1956 को MP का मध्य प्रदेश का गठन हुआ, अब 1956 में दूसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा। क्या है आपका, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। किसने किया था छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, आप खूबचंद बघेल याद रखो, खूबचंद बघेल द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया, खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। किनके द्वारा, खूबचंद बघेल के द्वारा। तो दो याद रखना, 1956 MP का गठन, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किनके द्वारा, खूबचंद बघेल द्वारा। इनका एक और संघ है उसको बताऊंगा, फिर मैं थोड़ा सा इसमें ट्रिक बता दूंगा आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब क्या आ गया, 1956 खत्म हुआ, एक याद रखो 1967 और 1976। 1967 में क्या बताया था जी मैं आपको, 6A1 में आपको बताया था ब्रदरहुड, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ आपका भ्रातृत्व संघ। कौन बनाया इसको भी बनाया, इसको ब्रदरहुड एसोसिएशन बोलते हैं। इसको भी बनाया किसने, खूबचंद बघेल ने। किसने बनाया, खूबचंद बघेल खूबचंद बघेल। तो इसको याद रख सकते हैं, जो खूबचंद बघेल की 2 सभा हैं, इसको रेड में ब्लैक में करते हैं सूत्र, इसको ट्रिक याद रख लो, खूब सभा
करथे, खूब सभा करथे कौन है? ब्रदर। कौन करथे? खूब सभा करथे, खूब सभा करथे नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा खूब सभा करबो ब्रदर के साथ। ठीक, क्या करेंगे? खूब सभा करबो ब्रदर के साथ। 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। खूब सभा करबो ब्रदर के साथ, खूब सभा करबो ब्रदर के साथ। तो खूब में खूब चंद बघेल, सभा से महासभा और ब्रदर से ब्रदरहुड एसोसिएशन, इसी को भ्रातृत्व संघ बोलते हैं। ठीक, तो खूब सभा करबो ब्रदर के साथ, क्या करेंगे? खूब सभा करबो ब्रदर के साथ, खूब सभा करबो ब्रदर के साथ। 3-4 बार बोलोगे, आपको चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको कलर करते हैं। इसको थोड़ा सा हटाओ ना जी। इसको ये 6-7 है, 7-6 1976। 1976 में आपका क्या आया? 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, क्या आया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, क्या आया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, मैं फिजूल नहीं बता रहा हूँ, पूछता है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, किसने किया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन? आपका शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, शंकर मतलब समझ रहे हैं, शंकर भगवान। अभी ट्रेंड में कौन भगवान चल रहा है? शंकर भगवान चल रहा है ना। तो शंकर भगवान के पास जाएंगे तो हमारे जितने भी दुख रहते हैं, हमारे जितने भी क्या रहते हैं, दुख रहते हैं, जितने भी पीड़ा रहते हैं, उसको क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। कौन? शंकर भगवान। तो इससे याद रखना, शंकर से मुक्ति। तो शंकर भगवान के पास जाएंगे तो हमारे जितने भी दुख रहते हैं, पीड़ा रहते हैं, उसको क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। इससे मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी ने किया। ओके, ठीक। फिर अब 83 में देखते हैं। 83 में आपका 1900 कहाँ गया जी? 1983 में आपका क्या है? छत्तीसगढ़ संग्राम संघ। कौन सा? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच है ना, ये संघ नहीं है, ये आपका मंच है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, इसको भी किसने किया है? आपका शंकर गुहा नियोगी ने किया। शंकर आपका गुहा, ये गु है ना, गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी ने किया है। इसको छत्तीसगढ़ संग्राम मंच को। अब 2000 में आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास हुआ 2000, जिसके तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसके तहत? इसी के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक, ये हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे संगठन बने, छत्तीसगढ़ का कैसे कैसे निर्माण हुआ। अब चलते हैं, आप डेट याद रखना, 25, 31, 3, 9, 25। एक साथ बोलेंगे, 25, 31, 3, 9, 25। 25, 31, 3, 9, 25। रिपीट करें, 25, 31, 3, 9, 25। ठीक, अब 25 क्या है? आपका जुलाई याद रखना, 25 जुलाई, 31 जुलाई। ठीक, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 25 अगस्त। ठीक, अब देखो आपका 25 जुलाई को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ। किसके लिए? छत्तीसगढ़ के मांग के लिए ना, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कहाँ प्रस्तुत हुआ? लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। लोकसभा में ना, क्वेश्चन पूछा गया ना। 31 जुलाई को लोकसभा से क्या हुआ? पारित हुआ। देखो थोड़ा सा यहीं पे बताते हैं। मान लो ये विधेयक है, ये विधेयक जो है, कोई विधेयक है, विधेयक कैसे पास होगा? पहले कहाँ जाता है? लोकसभा जाता है। ये लोकसभा के बाद फिर कहाँ जाता है? आपका राज्यसभा। राज्यसभा के बाद लास्ट में जाता है किनके पास? राष्ट्रपति के पास। तो फिर राष्ट्रपति का जब साइन हो जाता है तो ये विधेयक क्या है? मान्य हो जाता है। ऐसा होता है प्रोसेस। तो सबसे पहले हम चलेंगे लोकसभा के पास। लोकसभा में फिर उसके बाद लोकसभा के बाद प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में पारित हुआ 31 जुलाई को। अब राज्यसभा के जाएंगे 3 को, 3 अगस्तों को राज्यसभा में फिर प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्तों को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 9 अगस्तों को राज्यसभा में पारित किया गया और 25 अगस्तों को हमारे राष्ट्रपति थे, कौन थे? राष्ट्रपति थे के आर नारायण। के आर नारायण ने क्या किया था? साइन किया था।
तो डेट याद रखेंगे 25, 31, 3, 9, 25, 25, 31, 3, 9, 25। ओके, 25 को क्या हुआ, अपन 25 को 25 जुलाई 2000 है ना, यहाँ पे 25 जुलाई 2000, क्योंकि विधेयक 2000 का है इसीलिए लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। 3 अगस्त राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त राज्यसभा में पारित हुआ। 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। यहाँ तक कि हम लोग पढ़ते हैं, इसका एक और पार्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा और डील देखेंगे, जहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, जिला गठन, संभाग गठन वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतने जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं ना, इतना अगर थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं अभी तो सारे क्वेश्चन अभी हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना, जितने MCQ के क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे सही होंगे। और एक भरोसा करो जी, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक, तो अपन अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, थोड़ा सा इसको रेज करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, टोटल हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में देख रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्र को मध्य प्रांत में समाहित किया था? अभी बताया, ब्रिटिश क्षेत्र को मध्य प्रांत में समाहित किया। किस वर्ष में बताया हूँ मैं आपका? 1861 को। कब जी? 1861 को मध्य प्रांत में समाहित हुआ। ठीक, यहाँ पे डेट भी याद रखेंगे, 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861 को समाहित के। 3 जिले बताया था मैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये 3 जिले आप याद रखेंगे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। और मध्य प्रांत की राजधानी भी बताया था मैं आपको, क्या बताया था आपका? नागपुर। आप इसको याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भाग को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी। इन तीनों का केंद्रीय प्रांत की राजधानी क्या बताया हूँ मैं? राजधानी आपको बताते चल रहा था। इसकी राजधानी है क्या है जी? आपका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर इसकी राजधानी है। तीनों की राजधानी क्या है? नागपुर। ठीक, देखो मैं डील किया हूँ, अगर वो डील अच्छे से पढ़े हो ना, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। और अगर आप लोग अच्छा लग रहा है ना पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट भी करो जी। वहाँ पे कमेंट करो कि कमेंट क्या है कि जैसा मैं पहला क्वेश्चन बताया, एक बस लड़का है वहाँ पे देखा हूँ मैं, अभी 2-3 दिनों से अच्छे अपडेट में है, क्या नाम है उनका? बलराम ध्रुव ऐसा कुछ नाम से है। वो बेचारा सारे के सारे क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन बता रहा तो 20 क्वेश्चन का बाकायदा नाम लिख के कमेंट करते हैं। इससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमेंट से क्या होगा, कमेंट अगर आप कर रहे हो ना तो खुद का फ़ायदा है कि किसी चीज़ को आप बार बार लिखो ना, वो चीज़ें दिमाग में बैठती है। तो आप अगर देख रहे हो वीडियो देखते देखते नीचे में कमेंट करते चलो ना, आपको क्या होगा? रिपीटेड होगा, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एक संभाग बना? देखो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत संभाग कब बना जी? बताया था मैं, ऑप्शन नंबर बी, 1862 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का, छत्तीसगढ़ जो है ना मध्य प्रांत का संभाग बना। ठीक, और इसका मुख्यालय भी बताया था। मुख्यालय क्या बताया था जी? आपका रायपुर। क्या बताया था आपका? रायपुर इसका मुख्यालय बताया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। कितना मिनट हो गया? लगभग 28 मिनट, बहुत लंबा हो जाता है जी। छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? बताया था मैं, 3 डेटा बताया था। मानचित्र कब बताया था? इसको कमेंट तो करो जी, कब बना मानचित्र लिखो, तो वहाँ पे सन के साथ लिखो। कब बना मानचित्र? 1905 में। आप लोग कमेंट करो भाई। जो लोग तो यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, वो लोग को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप लोग देख रहे हो। सर आपके लिए इतना मेहनत करता है, बाकायदा मैं आप लोगों को PDF निकालता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, PPT फाइल में जाके PDF बनाता हूँ, फिर आपको PDF देता हूँ। तो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मेरे लिए मेहनत करो, अपने खुद के लिए भी मेहनत करो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो कल्पना किसके करना? जो सुंदर होते हैं, जैसे सुंदर क्या होती हैं? लड़कियां होती हैं, लड़कियां। ठीक है, लड़की होती है, लड़की क्या होती है? सुंदर होती है। सुंदर लड़की की हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं ना। तो कल्पना से कल्पना याद रखना, और सुंदर, तो सुंदर लाल शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां, स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस प्रांत का भाग था। अभी बताया किस प्रांत का भाग था, स्वतंत्रता से पूर्व हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का भाग था। किसका भाग था, मध्य प्रांत का भाग था। ठीक, क्वेश्चन नंबर छठवां के बाद सातवां देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था। तो खूबचंद से एक हम लोग ट्रिक याद किए थे, खूब सभा करबो, का करबो जी, खूब सभा करबो काखर संग, ब्रदर के साथ, खूब सभा करबो ब्रदर के साथ। तो खूब से खूबचंद बघेल, सभा से आपका महासभा और ब्रदर से आपका ब्रदरहुड एसोसिएशन। तो 1956 में क्या बना, सबसे पहले सभा आया तो सभा बना महासभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष किया गया। महासभा का गठन किस वर्ष किया गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इतना तो पता हो जाएगा। खूबचंद बघेल तत्कालिक राज्यसभा के सदस्य ने, क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे ना खूबचंद बघेल। 1867 में पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु कौन सा संगठन स्थापित किया था। तो क्या करे, खूब सभा करबो, का करबो, खूब सभा करबो काखर संघ जी, ब्रदर के साथ। तो ब्रदर तो भातृत्व संघ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भातृत्व संघ का गठन किस वर्ष हुआ, इसका कमेंट करो आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, भातृत्व संघ या ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन कब हुआ। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया। देखो, मुक्ति कौन दिलाता है, शंकर भगवान। भाई शंकर भगवान के पास जाएंगे तो जो भी हमारे पीड़ा होंगे, जो भी हमारे दुख होंगे, उसको हरने वाले, उसको मुक्ति दिलाने वाले कौन है, शंकर भगवान। तो शंकर गुहा नियोगी द्वारा होता है मुक्ति मोर्चा संघ की शुरुआत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए किस तिथि को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ था। ठीक, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ था, तो ये याद रखेंगे 25/31/3/9/25। आप सोते रहो तो भी ये चीज़ याद आना चाहिए, ये सोच लो, सर का मोबाइल नंबर है 25/31/3/9/25। क्या बोलेंगे, 25/31/3/9/25। रिपीट करो, 25/31/3/9/25, 25/31/3/9/25। ओके, आपको याद हो गया होगा, इतना पता है मेरे को। आप सोओगे ना तो भी पूछूंगा क्या है जी, तो बताओगे 25/31/3/9/25, बाकी वहाँ पे जोड़ लोगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि पारित कब हुआ, विधेयक प्रस्तुत कब हुआ ना, विधेयक प्रस्तुत पूछा है, विधेयक प्रस्तुत कब हुआ। अब देखो यहाँ पे लोकसभा द्वारा विधेयक पारित कब हुआ ये पूछा है, इसका भी कमेंट आप लोग आंसर करोगे कितना हुआ। ठीक, कब हुआ आप लोग कमेंट कीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए राज्यसभा द्वारा किस तिथि को विधेयक पारित किया गया, विधेयक पारित किया गया, इसका भी कमेंट आप लोग करोगे, मैं नहीं बताऊंगा आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया। बताया, मैं आपको पहले ही बताया, जो मैं आपको अगर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो पूरा थ्योरी एमसीक्यू के क्वेश्चन में बनेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आप लोग जो अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, अब देखो हम लोग गठन के बारे में पढ़े और छत्तीसगढ़ कब कब गठित हुआ, देखो सारी चीज़ें पूछा गया क्वेश्चन है ना, फिजूल के क्वेश्चन नहीं बताया हूँ। तो आप लोग इसका भी कमेंट कीजिए, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इनके पूरे के आंसर आपको मैं PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो हमारे वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो 2-4 लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो यहाँ तक देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त फिजिकल की तैयारी कीजिए जी, आप फिजिकल निकालिए, बाकी एग्ज़ाम की जिम्मेदारी मेरी है, एक भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग आपका छत्तीसगढ़ की जिला कब कब बना और संभाग कब बना, कब कब कौन कौन से संभाग हैं, कितने ज़िले हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग कल वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।